नमस्कार। आज हम बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन पर, मैकेनिकल प्रैक्टिस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो उसमें हम बात करेंगे आज। इससे पहले इरोजन की बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि सॉइल इरोजन का इम्पैक्ट क्या होता है, क्या असर प्रभाव होता है ऑन सॉइल रिसोर्स। सॉइल रिसोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और ऑन वाटर रिसोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दो पार्ट में बांटा गया है सॉइल इरोजन के इम्पैक्ट को, सॉइल ऑन सॉइल रिसोर्स एंड वाटर रिसोर्स। सॉइल रिसोर्स में बात करते हैं लॉस ऑफ फर्टाइल टाइप सॉइल, सॉइल कंपैक्टेशन, पुअर ड्रेनेज, लॉस ऑफ न्यूट्रिशन, रिड्यूस सॉइल डेप्थ, डिप्लीटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इधर हम वाटर रिसोर्स में करते हैं रिड्यूस वाटरबिलिटी, सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर पोल्यूशन, वाटर लॉगिंग। और इन सबको मिला के एक ही चीज सामने आती है कि हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो। तो सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है फार्मर्स के लिए भी, और एक सोशल वैल्यूज में गवर्नमेंट्स हैं, दूसरे सेक्टर्स हैं, उनके लिए भी। अब मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन किस तरीके से करते हैं। वाटर मैनेजमेंट, सेफ प्लोइंग, ट्रेसिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, प्लोइंग, क्रॉप कवर क्रॉपिंग, रोटेशन, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इन सबके द्वारा जो है हम अपने सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस, सॉइल कंजर्वेशन हम फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। कंटूर फार्मिंग के थ्रू, ट्रेस फार्मिंग के थ्रू, नो टिल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिस्टोर विटलैंड्स, प्लांटिंग वेजिटेशन कवर, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, प्लांटिंग बफर स्ट्रिप्स along स्ट्रीम बैंक्स, विंड ब्रेक्स, प्रॉपर वेस्टेज डिस्पोजल एंड मैनेजमेंट। तो इन सब की बात हम पुराने वीडियोस में कर चुके हैं। इन सब के द्वारा हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, अपनी सॉइल का संरक्षण कर सकते हैं, को बचा सकते हैं। मैकेनिकल प्रैक्टिस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन इज अ नेचुरल फिनोमिना बाय विच सॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम रॉक्स। तो जो चट्टानें हैं उनके द्वारा जो सॉइल रिमूव होती है एक नेचुरल प्रोसेस है। एक्सीलरेट इरोजन ड्यू टू मिसयूज रिसोर्स ऑफ लैंड। अगर हम अपनी लैंड का मिसयूज करेंगे तो भी हमारा इरोजन होगा। वाटर सॉइल इज टुडे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एंड प्रेसिंग प्रॉब्लम बिफोर मैन। बोथ इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजिकल मेथड्स have been used to check the soil erosion, but still without a plebiscite check, vast tract of fertile are the rendered useless account of industrialization and development। तो सॉइल इरोजन का कारण केवल एग्रीकल्चर फार्मिंग ही नहीं है। आने वाले समय में जो हमारा चल रहा है अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और जो मिस यूज हो रहा है एग्रीकल्चर के अतिरिक्त सॉइल का हो रहा है, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन अधिक हो रहा है। अगर हम देखें कि सॉइल को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, तो सबसे पहला काम हम नीचे चलते हैं, बिल्ड सॉइल हेल्थ। यानी कि पहले हमारा काम है कि नीचे की जो जमीन है उसको अगर हम हेल्दी रखेंगे, उसमें न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बनी रहेगी, प्रॉपर मैनोर डालेंगे और उसमें जो हमारी फर्टिलाइजर जो भी एलिमेंट्स है उसके अंदर रहेंगे प्रॉपर, तो सॉइल हमारी हेल्थ रहेगी, तो उससे भी हमारा सॉइल इरोजन नहीं होगा। कंट्रोल वाटर विद इन फील्ड्स, अगर वाटर भी प्रॉपर मात्रा में मिट्टी के साथ जुड़ा रहेगा, अटैच रहेगा, तो भी सॉइल इरोजन नहीं होगा। कंट्रोल ब्लो फील्ड्स एंड रिपेरियन मैनेजमेंट, इन सबके द्वारा अपने सॉइल को कंट्रोल सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रेटजी फॉर सॉइल कंजर्वेशन, हम सॉइल कंजर्वेशन को किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं, प्रभावी कर सकते हैं, उसके दो पार्ट में है। रिड्यूसिंग डिटैचमेंट, डिक्रीजिंग ट्रांसपोर्ट। रिड्यूसिंग डिटैचमेंट में इम्प्रूविंग स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, यानी कि जो हमारी सॉइल की हेल्थ है उसको इम्प्रूव करेंगे। डिक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप, रन ऑफ एंड विंड वेलोसिटी। डिक्रीजिंग ट्रांसपोर्ट में डिक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ वाटर, रन ऑफ एंड विंड एंड नियर द सॉइल सरफेस। इम्प्रूविंग सॉइल रफनेस, इसके द्वारा हम अपनी सॉइल कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड्स में और आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं। मैकेनिकल प्रैक्टिस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इंक्लूड्स वेरियस इंजीनियरिंग techniques, structure and adapt to the supplement biological methods when later on along are
नॉट सफिशिएंट इफेक्टिव। मैकेनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारी हम जो तकनीकी हैं और बायोलॉजिकल तकनीकी हैं, उन दोनों का सहारा लेकर हम अपनी सॉइल को बचाने का काम कर सकते हैं। दीज प्रैक्टिस एम टू फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स टू रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ वाटर, रिटेन फॉर द लॉन्ग पीरियड सो एज द अलाउ मैक्सिमम वाटर टू बी एब्जॉर्ब एंड हेल्ड इन द सॉइल। यानी कि अपनी वाटर, हमारी जो सॉइल है उसमें पानी की भरपूर मात्रा बनी रहनी चाहिए। टू डिवाइड लॉन्ग स्लोप into several small parts, so reduce the velocity of run of water to maximum minimum and protection against erosion by wind and water। तो जो हमारी जो पहाड़ों की बात अगर हम करें तो वहाँ अगर बारिश हो रही तो सॉइल पानी की स्पीड वजह तेजी से इरोजन हो सकती है। तो अगर पानी की स्पीड को हम रोक दें, उसी तरीके से अगर विंड की स्पीड को हम रोक दें तो हम सॉइल इरोजन को सकते हैं। सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस उसी तरीके से हम जो हमारी बहुत सारी आप देख सकते हो, कंटूर फार्मिंग है, बाउंड्री पे है, विंड ब्रेक है, तो इस तरीके से हमारी स्ट्रक्चर हम लेकर उनके द्वारा हम कर सकते हैं। मैकेनिकल सॉइल कंजर्वेशन होता है बाय बेसिन लिस्टिंग, बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, वाटर साइड मैनेजमेंट, सॉइल रिक्लेमेशन। ये मेन जो हमारी सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करेंगे। बेसिन लिस्टिंग, in this method of soil and water conservation, basin are constructed using special implement called basin lister. These basin constructed across the slope. Basin listing provides maximum time to rainwater of the infiltration into soil। तो हम रिवर के किनारे किनारे स्लोप पर छोटे छोटे गड्ढे बना देंगे जिसमें पानी बहने के बजाय उन गड्ढों में भर जाएगा। तो इससे मिट्टी में नमी बनी रहेगी और पानी में रन ऑफ नहीं होगा, ना उसके साथ सॉइल पार्टिकल्स रहेंगे। इस तरीके से गड्ढे, बड़े गड्ढे भी बना सकते हैं, देखते हैं साइड में। डैम्स बना देंगे तो हमारा जो नदियों के द्वारा पहाड़ों से पानी बरसात में तेजी से आता है और मैदानी भागों में आकर कटाव करता है, उस कटाव को डैम में पानी रोक कर हम कर सकते हैं। लंबे समय तक सिंचाई के लिए पानी इसमें अवेलेबल भी रहता है। और डैम में कंजर्वेशन से बहुत सारा पानी जो है हम फिश पालन में यूज कर लेते हैं, जो कि हमारा एक इकोनॉमिक फायदा भी पहुंचाता है। डैम्स देख सकते हैं तेजी से पानी स्टोर कर बिजली भी बनाई जाती है। और दूसरा, नदियों पर छोटे छोटे हम चेक डैम भी बना सकते हैं, जो हमारी मैदानी नदियां हैं, सीजनल नदियां हैं, तो उससे पानी का वाटर लेवल भी बना रहेगा, उसके बहाव का भी कंट्रोल करते हैं। इस तरह के पहाड़ों के बीच में गुली है, उसमें अगर छोटे छोटे बैंड बना देंगे तो उससे भी हम वाटर के द्वारा जो सॉइल इरोजन उसको करते हैं। ये देख सकते हैं, हमने बताया था कि हम छोटे छोटे चेक डैम बना सकते हैं नदियों में, रिवर्स में, और जो छोटी छोटी कैनाल्स देख सकते हैं आप डिपेंड। अब हम बात करते हैं वाटर सेट मैनेजमेंट की। तो इसमें मतलब जो वाटर हमारा गिर रहा है उसको कैसे कैसे उसकी स्पीड को रोका जाए, उससे हानि रोका जाए। तो सीधी बात, उनका चेक डैम बनाते हैं। इसमें आप फोटोग्राफ्स में देख सकते हो कि बारिश हो रही है पहाड़ों पर, उसको चेक डैम से हम रोक सकते हैं। फिर छोटे छोटे चेक डैम बनाएंगे, फिर उसके आगे बड़ा डैम बनाएंगे जिससे हम सॉइल कंजर्वेशन को अंजाम दे सकते हैं। वाटर सेट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, प्लानिंग, मेजर्स। इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट, लैंड यूज प्लानिंग फॉर वाटर सेट मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिसाइकलिंग, फूड कंट्रोल एंड वाटर सेट मैनेजमेंट, सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट, वाटर सेट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट, वाटर सेट मैनेजमेंट अप्रोच, इंटीग्रेशन, कम्युनिटी बेस्ड वाटर सेट मैनेजमेंट, ओल्ड एंड न्यू अप्रोच एंड इमर्जिंग पैराडिग्म्स। तो अगर हम वाटर मैनेजमेंट करना तो बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग डायरेक्शन में हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहला कि जो हमारा बारिश में पानी होता है उसके वाटर की ड्रेनेज की यानी हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की जाए, प्रॉपर मात्रा में कंजर्व किया जाए, जिससे नाली में, नदियों में बह के जाता है उसको रोका जाएगा। जब रोका जाएगा तो वहां भी प्रभाव होने की संभावना कम रहेगी। प्रभाव जब कम संभावना रहेगी तो रिवर के द्वारा जो फ्लड जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है और उसके बाद उसमें भूमि कटाव होता है, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो कट ऑफ हो जाती है, उससे हम उसको सकते हैं। जो हम देख सकते हैं वाटर मैनेजमेंट की तस्वीर किस तरीके से पहाड़ों से तेजी से बह के आता है, और उसको डैम बना देंगे तो उसकी स्पीड को रोक सकते हैं। वाटर मैनेजमेंट 4 डायरेक्शन में हम काम कर सकते हैं, लैंड, वाटर, फॉरेस्ट एंड सोशल। सॉइल कंजर्वेशन, लैंड मैनेजमेंट, यानी कि हम लैंड को हमारा इनफर्टिलिटी ना हो, लैंड में पानी की कमी ना हो, लैंड में डस्टिंग इमर्ज ना हो, इन चीज़ों को हम मैनेजमेंट के द्वारा वाटर सेट मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन मैनेजमेंट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट को लगाना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में फॉरेस्ट प्लांट जो होते हैं हमारे
वाटर को ड्रेनेज का काम करते हैं और सॉइल को अपने जो रूट्स में बांधे रखते हैं। ग्राउंड वाटर सरफेस मैनेजमेंट, यानी कि वाटर को हार्वेस्ट करके अगर ड्रेनेज करते रहेंगे तो वो ग्राउंड वाटर और सरफेस वो हमारा टेंशन है वो बना रहेगा। सोशल, और जिसमें लोगों की भागीदारी भी होनी चाहिए, कुछ होनी चाहिए। अब इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कैसा होता है, एनवायरमेंट, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी कि अगर सॉइल का हमारा इरोजन हो रहा है तो एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहली बात एनवायरमेंट की हम करते हैं, वाटर क्वालिटी, बायोडाइवर्सिटी, पोल्यूशन, एक्वेटिक हैबिटाट, जियोलॉजिकल, क्लाइमेट चेंज। तो अगर सॉइल इरोजन हो रहा है तो वाटर लॉस होगा, यानी कि वाटर की जो कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल कम हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी इफेक्टेड होगी क्योंकि प्लांट जर्मिनेट नहीं होंगे, उगेंगे नहीं, उनकी फर्टाइल सॉइल नहीं होगी, और उससे हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैल जाएगा। और उसके साथ साथ जो हमारा इकोटिक इन्वायरमेंट है वो भी पोल्यूटेड हो जाएगा, और उससे क्लाइमेट चेंज होगा, यानी कि पोल्यूशन बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ने की संभावना रहती है और हानिकारक गैसेज मैनेजमेंट में बढ़ जाती है। इकोनॉमिक क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हाइड्रो पावर, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेस्ट्री, टूरिज्म, इनके द्वारा भी हमारे सॉइल का मिस यूज होने की संभावना रहती है और सॉइल इरोजन के लिए इनके फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। सोसाइटी, ड्रिंकिंग वाटर फ्लड रिस्क, तो अब अगर हम ये नहीं मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा बाढ़ आ सकती है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो नष्ट हो सकता है, वेस्ट मैनेजमेंट और लैंड यूज भी प्रभावित। अब हम वाटर माइक्रो का वाटर साइड मैनेजमेंट कैसे करते हैं माइक्रो लेवल पर, वाटर सोसाइटी, ड्रेनेज, मार्फोटिक, रन ऑफ, सेडिमेंटेस यील्ड, लैंड कैपेसिटी, सोशल पैरामीटर्स, इन सबको मिला के बनता है मल्टी क्राइटेरिया एवोल्यूशन माइक्रो वाटर साइड मैनेजमेंट एक्शन प्लान। इन सबको मिलाकर हम छोटे लेवल पर को मैनेज कर सकते हैं, वाटर को करने का काम कर सकते हैं। अब ये हमारा अगर देखा जाए ओवरऑल वाटर कैसे कैसे मैनेजमेंट करना है, तो वाटर मैनेजमेंट के संसाधन अलग अलग हो सकते हैं। जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ छतों पर बारिश जो निकलता है उसको हम वाटर हार्वेस्ट करके अपने अंदर ड्रेनेज कर सकते हैं। रूरल एरिया है वहाँ वेटलैंड्स हैं, तालाब हैं, नदियाँ हैं, उनके अंदर हम चेक डैम और डैम बनाकर हम अपना कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, वेटलैंड्स बचा सकते हैं, और जिससे हमारा फॉरेस्ट्री वो सब चीज़ें बची रहेंगी और वाटर मैनेजमेंट होगा, जिससे हमारा इन्वायरमेंट भी भरा रहेगा। ये हम देख सकते हैं कि रिवर्स के कारण जो है हमारा सॉइल इरोजन हो रहा है और जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड वो नष्ट है। ये आप देख सकते हैं दृश्य। ये अब इसमें चेक डैम बनाया गया है वाटर की स्पीड को रोकने के लिए, छोटे छोटे, अब देखो बनाए गए हैं यहाँ पर। अब वाटर इरोजन, सॉइल इरोजन का कारण क्या है कि नदियों से हम जो सैंड निकाल लेते हैं उससे नहरों की जो स्थिति वो गहरी हो जाती है, गहरी नदियाँ जो है कटाव करती हैं। अब देखिए किस तरह खनन हो रहा है, ये भी सॉइल इरोजन का एक। अब हमें सॉइल इरोजन को रोकना है तो क्या करना चाहिए, जो रिवर साइड है वहाँ पर हमें प्लांटेशन करना चाहिए और एक फार्म करना चाहिए, जिससे कि सॉइल इरोजन रुकेगा, रुकेगा, वाटर लेवल भी बढ़ेगा, चीजें बनी रहेंगी। अगला हमारा लास्ट हमारा आता है कि सॉइल का रिक्लेमेशन कैसे करते हैं। ये इस तरीके से भी हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सॉइल रिक्लेमेशन यूजली गोज alongside land reclamation, which is the process of improved lands to make them suitable for the more extensive use according to Britannica. It many includes reclaiming the soil last fertility, check minerals, nutrients and moisture। यानी कि हमारी सॉइल का जो डिग्रेडेशन होता है, जिसमें फर्टिलिटी कम हो जाती है, मिनरल्स की कम हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, इन सबको अगर रोका जाए तो हमारी जो है सॉइल जो है हमारी फिर से हेल्दी होने की संभावना बनी रहती है। एग्रीकल्चर, अब डिग्रेडेशन हेयर व्हाट माइट काज सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन कौन कौन करता है, कैसे होता है। एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल पॉल्यूशन, लॉस ऑफ arable land due to urban expensive overgrazing, unsustainable agriculture practice, long-term climate change, altered pH levels, lack of nutrition, organic matter, nutritic balance, crucible for the soil fertility, and mainly started with a sufficient amount of uh, calcium, magnesium, and other soil minerals. That why it is critical to store soil's fertility and mineral to be able to yield on that land, use it for various agriculture purpose। तो ये सब पर्पज है, उन्होंने बताया था कि सॉइल में अगर हमारा ऑर्गेनिक मैटर कम है, फर्टिलिटी कम है, पानी कम है, कमर्शियल इंडस्ट्रियलाइजेशन पोल्यूशन हो रहा है, पॉलीथीन, लीचिंग, कूड़ा करकट, और सॉइल की पीएच वैल्यू चेंज हो रही है, न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, दूसरे सब्सटेंस भी घट रहे हैं, तो उनसे नष्ट होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। अब हम सॉइल रिक्लेमेशन करेंगे कैसे, ये तो रिक्लेमेशन के कारण हो गए। डिफरेंट सॉइल टाइप इंक्लूड्स एरिड लैंड,
swampland, mining area soil, wetlands, salt affected soils based on the soil quality and end goal. Here few most common used method of soil reclamation. तो सॉइल भरी कई तरीके की हो सकती है, एरिड सॉइल हो सकती है, माइनिंग सॉइल हो सकती है और साल्टेड सॉइल हो सकती है, लेकिन सबको रिक्लेम करने का एक कॉमन मेथड्स है एयर सेपरेटिंग. दिस टेक्निक रिक्वायर इंजेक्टिंग pressurized air into the contaminated groundwater. This make hydrocarbon change their state for dissolved to vapor. The vacuum extraction process that removes contamination from the air. इसमें हम एयर को प्रेशराइज करते हैं अंदर उसमें, और उसके साथ ग्राउंड वाटर में करेंगे तो उसमें क्या होगा, कार्बन मिक्स होकर जो हमारा अशुद्धियाँ हैं हमारी मिट्टी की, वो वहाँ पर एयर के साथ बाहर आ जाएंगी. Composting, soil reclamation method aerobic organism with transfer organic compound into simple compound. This way contaminated soil then layered over large area until some organic contaminant degraded. बायोलॉजी का हमारी सॉइल के अंदर हमने बताया था बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो सॉइल में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं, लेकिन उनकी जब मात्रा घट जाती है तो वो सॉइल डेड होने लगती है और सॉइल हमारी बायोलॉजिकली डिग्रेडेड और कंटामिनेटेड जाती है. Soil washing. Soil washing, aka hydraulic method, is the mostly applied when need to remove inorganic contamination such as radionuclide, heavy metals or toxin. In some cases, used to get rid of organic contaminants too. अब इसमें हम क्या करते हैं, सॉइल के अंदर वाटर भरेंगे, बहुत सारे कंटामिनेटेड ऐसे मेटल्स होंगे, आयंस होंगे जो हमारे सॉइल में प्लांट को सर्वाइवल करने की दिक्कत कर रहा है. तो बार बार अगर सॉइल में पानी भर के उसको निकाल देंगे, जुताई करेंगे, फिर ठंडा होकर निकाल देंगे, तो उससे जो एक्सेस अमाउंट में हमारे एलिमेंट्स हैं वो वहां से पास आउट हो जाएंगे. बायोफिल्ट्रेशन मेथड रिलीज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फर्स्टली द कंटामिनेटेड सॉइल मिक्स विद वाटर मूव्ड इनटू रिएक्शन चैम्बर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन रिमूव्स द कंटामिनेटेड फ्रॉम द सॉइल. अब इसमें क्या करते हैं, सॉइल को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा कंटामिनेटेड करते हैं या हम अपने लैब में ले आएंगे, उसको छोटे छोटे उसके साथ क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो कंटामिनेशन को सॉइल से रिमूव कर देंगे. फाइटो रेमिडिएशन, इसमें क्या करते हैं, हम ऐसे प्लांट्स को हम यूज करते हैं जो हमारी अशुद्धियां हैं, कंटामिनेशन है या हार्मफुल केमिकल एलिमेंट्स हैं, उन्हें अब प्लांट्स जो होते हैं अपने फूड के रूप में यूज कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स के रूप में, और सॉइल से उनकी मात्रा कम हो जाती है और धीरे धीरे सॉइल हमारी फर्टाइल हो जाती है. दिस टाइप ऑफ मेथड इज कॉल्ड फाइटो रेमिडिएशन. In this method, higher plants help degraded to remove various organic and inorganic contaminated from soil. Phytoremediation also includes such techniques: phytostabilization and phytoextraction, photodegradation, electromeditation. This method used help get rid of heavy metal. Polar compound yeast occurs thanks to electrodes injected into ground or opposite side of the contaminated lands. Contaminated moves through the soil under influence of an electromagnetic field and they are removed. Bioremediation. Like biofiltration, bioremediation is also based on microorganism activity. This method is mostly used to reclaim soil contaminated by organic compound. तो इसमें क्या होता है, जो कंटामिनेटेड सॉइल होती है उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिक्स कर देते हैं, वो एल्गी हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, जो उसमें कंटामिनेटेड कंपोनेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके उनको दूसरे फार्म में चेंज करके सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं. सरफेस इंसुलेशन. अनलाइक अदर सॉइल रिक्लेमेशन टेक्निक्स, this is a physical method that includes covering the polluted soils. It improves migration of toxic elements to the environment such a result of rain wind erosion. तो से अपनी सॉइल को रोक सकते हैं. बॉटम लाइन, वेयर we are working on technological innovation and rebuilding our planets, it is still vital to take care of our lands, ensure they are fertile and suitable for farming activities. और इस प्रकार से हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, और जो लंबे समय तक बनी रहेगी, सॉइल फर्टाइल रहेगी तो हेल्दी प्लांट्स होंगे, हेल्दी क्रॉप्स होंगी,